हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में स्वागत है। मैं आनंद मिश्रा आपके सामने फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, इसके पहले हम देख रहे थे नॉन वर्बल सीरीज का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा इसका पार्ट 2 है, नॉन वर्बल का पार्ट 2 है और ए सीरीज का। लेकिन अगर नॉन वर्बल की बात की जाए तो इसके पहले मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू पढ़ाया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसमें बेसिक क्या था, हम सीरीज में, चूंकि आज सीरीज का ये दूसरा पार्ट है और सीरीज का लास्ट है, तो हम क्या कर रहे थे, हमने कल देखा था कि इस तरह से कुछ सीरीजें दी रहती हैं प्रश्न में और ये प्रश्न आकृतियां होती हैं और अगली सीरीज क्या होगी तो हमको इन 4 ऑप्शनों में से बताना होता है। ठीक है ना। तो ये पूरी आपके पेपर में बनी होंगी। इसी तरह ये 2 प्रश्न हम आपके सामने लिए हैं। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि जो हमारा कल वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इन प्रश्नों में कि यहाँ पे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, फिर यहाँ पे देखिए त्रिभुज और प्लस और यहाँ पे बीच में क्या है, वर्ग। उसके बाद फिर देखिए त्रिभुज और प्लस इसमें है और ये वाला इसमें है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो पहली आकृति है उसका संबंध तीसरी आकृति से है कहीं ना कहीं, और उसी तरह जो दूसरी आकृति है उसका संबंध चौथी आकृति से है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो अब आप देखिए क्या किया है, इस आकृति का इससे संबंध, जो इसमें त्रिभुज ऊपर थे तो इसमें त्रिभुज को नीचे भेज दिया है। उसी तरह इसमें प्लस नीचे थे तो यहाँ पे प्लस ऊपर कर दिया है, चेंज कर दिया है। और इसमें कैसे किया है, साइड साइड में चेंज। देखिए इसमें क्या था, इधर दोनों में क्या थे, ये चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, तो ये इधर आ गए हैं, और ये जो दोनों ब्लैंक थे तो ब्लैंक वाले उधर चले गए हैं। अब देखिए, अब जो पहली है वह तीसरे से संबंधित है और जो दूसरी है वो चौथे से। तो अब आकृति हमको कौन सी बनानी है, पांचवी आकृति। तो जो पांचवी आकृति होगी वह किससे संबंधित होगी, तो वह भी तीसरी आकृति से संबंधित होगी। मतलब कि क्या आएगा, उसमें कहीं ना कहीं प्लस और त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट आएगा, प्लस और त्रिभुज ही होंगे, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा अगले छठे में आएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहां से ये 2 जो हैं, ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 तो होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आकृति अगली जो होगी वह प्लस और त्रिभुज वाली होगी। अब इन दोनों में से ही एक होगी। तो आप देखिए, पहले यहाँ पे त्रिभुज ऊपर थे और यहाँ पे त्रिभुज नीचे आ गए, यहाँ पे प्लस ऊपर थे, यहाँ पे प्लस नीचे आ गए। तो जो अगली सीरीज होगी फिर उसमें क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। और ये जो प्लस है यह क्या होगा, यहाँ देखिए तीसरी आकृति में जो यहाँ पे प्लस है ऊपर, तो प्लस नीचे आ जाएंगे और त्रिभुज जो नीचे है वह ऊपर चले जाएंगे। तो त्रिभुज ऊपर वाली कौन सी आकृति है, तो आप देखोगे आकृति ए नंबर। तो जो ए है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये पूरा ब्लैंक है। उसके बाद अगला दिया है तो अंदर वाला त्रिभुज को क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है। फिर अगला त्रिभुज क्या है, ब्लैंक है। फिर अगला त्रिभुज को क्या कर दिया, अंदर वाले को ब्लैक। अब जो अगली सीरीज बनेगी तो कैसी बनेगी, ब्लैंक ही बनेगी। तो कैसी, खाली वाली आकृति ही बनेगी। अब इसमें देखिए, इसमें तो चारों खाली खाली है, ये तो पहले हमने देख लिया। उसके बाद देखिए जो बाहर का त्रिभुज है तो पहले में एक लाइन है ऊपर, ये वाली एक लाइन है ये। उसी तरह जब अगला त्रिभुज है तो उसमें क्या किया है, एक और इधर बगल में एक लाइन और बढ़ा दिया है। ये कितना हो गई हैं, 2 लाइनें। अगला जो लिया है तो ब्लैंक है और इसमें क्या किया है, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, बढ़ाया कौन सी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बढ़ाया। अब अगला देखिए, तो अगले त्रिभुज में क्या किया है, अब फिर सर्किल में आ गया है। ये लाइन पहले से थी, ये पहले से थी, ये पहले से थी, और ये वाली को बढ़ा दिया है, एक लाइन को बढ़ा दिया है। तो अब आप क्या करोगे, अगली जो होगी तो अगले में आप क्या करोगे, ये पूरी की पूरी लाइनें रहेंगी, एक लाइन यहाँ पे बढ़ेगी, एक लाइन ये बगल में बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और ये ब्लैंक होगा। तो ऐसा कौन सा है, देखिए ये वाला तो नहीं है, दूसरा ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बढ़ेगा क्लॉकवाइज, ऊपर फिर इधर फिर इधर। क्योंकि पहले देखिए, पहले ऊपर आया है, फिर इस बगल आया है, फिर इधर गया है। तो इसमें पहले जब यहाँ पे एक लाइन बनेगी तो दूसरी लाइन इधर बनेगी, इधर नहीं बनेगी। तीसरे में देखिए यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब अगला देखिए, ये बिल्कुल सही है। क्या है देखिए, जैसे पहले ये लाइन आई, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, ये क्रम हो गया।
अब दूसरी लाइन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली दूसरी लाइन है बिल्कुल, अब अगली जो बनेगी यहाँ पे, तो कैसी बन रही यहाँ पे, तो जो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप इसको करने का तरीका आपको समझ में आ गया है तो अब आ जाए ना, इसमें कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपके आंखों का खेल है। आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बस यही होता है। इसमें कई बच्चे से वो बोलेंगे सर इसकी ट्रिक बताइए, तो बेटा इसकी ट्रिक कुछ नहीं होती, इसमें कौन सी ट्रिक बता दीजिए, इसमें आपके लॉजिक लगते हैं, तर्क लगता है आपका। रीजनिंग को तार्किक ही तो कहते हैं, आप कितना तर्क कर सकते हो, ठीक है ना, आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, आप कितना सोच सकते हो चीजों को, क्योंकि आने वाले समय अगर आप एक पुलिस वाले बनेंगे, एक एसआई बनोगे, ठीक है ना, एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे एसएससी के थ्रू, तो आप क्या करोगे, आपको चीजें को छोटा सा छोटा कोई बैलेंस शीट देगा तो आपको बैलेंस शीट में गलतियां देखनी पड़ेगी, कहाँ पे वो गलती किया है। अगर आप बनते हो एसआई बनते हो तो जाकर के आपको घटना स्थल में भेजा जाएगा, तो आप घटना स्थल में जाकर के देखोगे, सुराग ढूंढोगे, ठीक है ना, तो सुराग कहते हैं ना, कितना भी जो शातिर हो क्राइम करने वाला कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है, तो आपको वही सुराग इनमें तो ढूंढना है। एक जैसे आकृति है तो क्या इनमें लिंक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने दो और प्रश्न दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है, अब आप समझ गए हो कि इनको करना कैसे है, सीरीज को आपको समझ जाना है। अब क्वेश्चन मैं करूंगा कम और आपको क्वेश्चन से ज्यादा एक्सरसाइज दूंगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे त्रिभुज है और त्रिभुज के सर्किल के अंदर क्या है, एक त्रिभुज है। इस चित्र में आप देख रहे हो सर्किल के अंदर एक त्रिभुज है। उसके बाद आप देखिए ये जो त्रिभुज था यह बाहर आ गया है और उसके अंदर एक नई आकृति आ गई है, क्या, वर्ग। अब अगले चित्र में देखिए वर्ग बाहर, जो अंदर था वह बाहर आ गया है और इसमें एक नई आकृति आ गई है, ये पंचभुज टाइप में। अगला देखिए जो पंचभुज था ये बाहर आ गया और उसके अंदर एक और ये, ठीक है, उल्टा डी के आकार की ये जो आकृति आ गई है, ठीक है। तो अब जो अगला चित्र होगा तो आपको तो ये पता होगा कि ये जो है ये तो क्या होगा, ये बाहर की ओर जाएगा, ये जो उल्टा डी के जैसे है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। दूसरा एक नई आकृति आ रही है, देखिए त्रिभुज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब हर बार नई आकृति आ रही है, तो त्रिभुज यहाँ से त्रिभुज अंदर आ चुका था, हर बार देखिए अंदर नई आकृति आ रही है, तो त्रिभुज तो होगा नहीं। त्रिभुज जब होगा नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि त्रिभुज तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज एक बार आ चुका है, रिपीट नहीं होगा। देखिए अंदर एक बार आ चुका है, क्योंकि कोई भी आकृति अंदर वाली रिपीट नहीं हो रही है, तो एक नई आकृति आ गई और नई आकृति कौन सी है, ये नई आकृति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी था, देखिए कुछ नहीं था। आप देखिए पहले इसमें क्या है, त्रिभुज, ये गोला है, गोला के अंदर त्रिभुज है। अगली आकृति में क्या हुआ है, त्रिभुज जो अंदर था वह बाहर आ गया है और बीच में एक नई आकृति। उसके बाद देखिए अगले चित्र में ये जो अंदर था यह बाहर आ गया है और बीच में नई आकृति। अगले में देखिए जो अंदर था यह बाहर आ गया, बीच में नई आकृति। अब जो अगली सीरीज होगी उसमें ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया और अगले नई आकृति, इसलिए ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, देखिए इसको देखिए, आपको करना क्या है, बहुत इजी है, इसको आपको लगा के भेजना है। मैं थोड़ा सा हिंट किए दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है। देखिए इस चित्र को बनाया कैसे, मैं एक बार आपको बताऊंगा, एक बस आपको हिंट कर दूंगा कि इसको आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। अब देखिए जैसे ये है, इसको आप क्लॉकवाइज अगर घुमाते हो, क्लॉकवाइज अगर घुमाते हो तो कैसे घूमेगा, जैसे आप ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो देखिए कुछ इस टाइप की आकृति बन जाएगी। किस टाइप में, जैसे आप इसको घुमाओगे तो कुछ इस टाइप में आकृति बन जाएगी ना, खुद देखो, जैसे आप इसको घुमाओ क्लॉकवाइज ऐसे आकृति बन जाएगी। और आकृति बन रही है इसमें ऐसी, उसके बाद किया क्या है, एक डंडा ऐड कर दिया है इसमें। हर बार उसको क्लॉकवाइज घुमा के एक नया डंडा ऐड करते जाना है, एक नई लाइन ऐड करती जानी है। देखिए सेम इसी तरह की आकृति बन गई यहाँ पे, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और एक डंडा ऐड करना है, एक डंडा आपको ऐड करना है। तो डंडा कहाँ ऐड करोगे, हमेशा नीचे की ओर, ये याद रखना है, ठीक है ना। एक डंडा हमेशा क्लॉकवाइज घुमाने के बाद डंडा नीचे की ओर ऐड करना है। तो आपको बताना है कि अगला इसमें से कौन सा होगा। इतना हिंट कर दिया हूं, अब आप लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा, बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 डाल के। इतना हिंट करने के बाद आई थिंक आप लगा लोगे, ठीक है ना। और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप कोशिश तो करोगे तो आप बिल्कुल आराम से लगा लोगे, ठीक है ना। क्या करना है, आपको पहले घुमाते चलना है, एक बार क्लॉकवाइज घुमाओगे और एक डंडा ऐड करोगे, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे,
क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई में, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओगे, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे घुमाया, फिर एक डंडा, डंडा हमेशा नीचे की ओर खींचना है, फिर इसको घुमाना है, इसको घुमाना है, सभी को एक एक बार क्लॉकवाइज घुमा करके उसमें एक एक डंडा ऐड करते जाना है, एक एक लाइन ऐड करते जाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने दो प्रश्न और हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न दो हैं, इनको आपको करना है। ये प्रश्न नंबर जो है आपका 5 है और ये प्रश्न नंबर 6 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत इजी, अब आप समझ चुके होंगे कि हमको सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों को देखना है। अब कई लोग इसमें होंगे सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या बता दूं, इसमें शॉर्ट ट्रिक है क्या, नजरों का खेल है, आंख बंद के थोड़ी ना सॉल्व करोगे। देखो कह क्या रहा है पैटर्न में, देखिए यहाँ पे 1 2 3 लाइनें हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 लाइनें हैं, ठीक है ना। अब आपको देखना क्या है कि जो प्रश्न बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा देखिए एक जैसे बन गया है, इसमें से आपको एक लाइन मिटा देनी है आकृति में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से एक आकृति मिट गई है, उसी तरह से इस प्रश्न में भी एक आकृति मिट जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार रहा हूं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसी तरह जब ये वाले प्रश्न में अपन आएंगे तो इस वाले प्रश्न में भी सेम होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका सही। अब देखिए क्वेश्चन हो गया सही, इसमें क्या किया है, देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले उसने क्या किया है, एक लाइन मिटाई है, कौन सी, ऐसी वाली लाइन मिटाई है, ये वाली लाइन मिटाई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे अगले प्रश्न में तो एक ये वाली लाइन भी मिटा दिया है, ठीक है ना, इधर वाली। सबसे पहले कौन सी मिटाया है, तो आप देखो ये जो लाइन ऐसे खड़ी वाली है, उसके बाद कैसे मिटाया है, तो आप देखोगे ये वाली लाइन मिटाया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें आप देखोगे कि एक जो खड़ी वाली लाइन थी वो तो मिट गई है, साथ में एक इधर वाली लाइन भी मिट गई है। अब आगे आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि अगली जो आकृति होगी वह क्या होगी। अब उसी तरह अगले प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 6 है। प्रश्न नंबर 6 में हम देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये है, एक लाइन इसमें जुड़ गई है, तो इसमें 2 भुज है, फिर त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज, तो अगला कौन सा होगा, ये बहुत इजी तरीका होगा, आप ये समझ चुके होंगे। तो आपको बताना है A B C और D। इसी तरह ये वाले प्रश्न में आपको कमेंट करना है कि प्रश्न में इसका सही आंसर क्या होगा। अब कुछ प्रश्न और आपको देते हैं। तो आपके सामने 2 और प्रश्न दिख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 डाला है, यहाँ पे 5 क्यों डाला है। तो मैं बता दूं 5 वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा गलत हो गया था, क्वेश्चन गलत हो गया था। ये डायग्राम जो था उसमें जो 4 में ऑप्शन दिया था, 4 में से कोई नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा दिया है, ठीक है ना। एक जैसे बन गया था दोबारा। तो इसको आप देखिएगा 5 नंबर को आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये पूरा चित्र है, इसमें 3 लाइनें ऐसी हैं, 3 लाइनें ऐसी हैं। तो अगले डायग्राम में क्या हुआ है, देखिए ये वाली जो लाइन है इसको मान लो आप PQ मान लो, और ये जो खड़ी खड़ी लाइन है इनको मान लो AB मान लो। देखिए पहले वाले में कौन सी गायब हो रही है, PQ। पहले वाले में देखिए ये लाइन गायब हो रही है PQ, जो ऐसे हैं PQ गायब हो रही हैं। इसमें कौन सी गायब हो रही है, तो आप बोलोगे PQ। अब अगले में देखो, अगले में एक PQ लाइन चली गई, तो अगले में कौन सी गई है, तो ये वाली AB लाइन गई है। इसमें कौन सी गई है, AB लाइन गई है। तो अब अगले में एक कौन सी जाएगी, PQ जाएगी, PQ जाएगी। जो होगा आंसर अब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 5वां क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन वो भी सही था, लेकिन नीचे जो ऑप्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग वह नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने उसको दोबारा दे दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे तो आपके सामने ये एक चित्र है, आगे बताना होगा यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए इस बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत इजी भी, अगर आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया था, इसमें रोटेशन करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या स्टेप 1 2 3 ऐसे करता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब देखिए ये कहाँ पे है, ये कोने पे एरो गया है पहले, ठीक है ना। अब एरो क्या किया है, 45 डिग्री। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ जब आएगा तो 45 डिग्री, तो क्या बोलोगे 45 डिग्री। कैसा घूमा है, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमा है 45 डिग्री। अब उसके बाद क्या किया है, देखिए फिर क्लॉकवाइज घूमा है कितना, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ आ गया क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसा, क्लॉकवाइज। तो अगला क्या होगा, अगला फिर घूमेगा क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। तो कैसे आ जाएगा,
नीचे की ओर आ जाएगा। तो नीचे की ओर कैसे हो जाएगा इसमें, तो आप बोलोगे ये वाला एरो ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे कुछ पहुंचेगा, ठीक है ना, आपको बताना है ऐसे कुछ पहुंचेगा। तो ऐसा कितनों में है, तो ऐसा तो एक में ही है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ने 45 डिग्री रोटेशन की है, यहाँ से 45 यहाँ पे गया क्लॉकवाइज, फिर यहाँ था 45 डिग्री यहाँ पे गया क्लॉकवाइज, फिर आगे घूमेगा, जब यहाँ से घूम के 45 डिग्री तो नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ये वाला आपको कमेंट में करना है कि आंसर कौन सा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके सामने दो प्रश्न और हैं। देखिए, अब ये जो 8वां प्रश्न है आपके सामने, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आप इसको कमेंट कर लिए तो मैं समझ जाऊंगा इसको सॉल्व करके कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक गोला बना हुआ, गोला में ये एक लाइनिंग है उसकी, और बाहर क्या है, ये वर्ग है, और ये जो है कोने में ये डॉट डॉट है, ये भी आपको दिख रहा होगा, इसको भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, इसके हिसाब से आपको करना है, इसके हिसाब से आपको करना है कि इसमें कौन सा अगली आकृति में कौन सा आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर जरूर डाल दीजिएगा 8वां। प्रश्न नंबर 8वां डालने के बाद जो भी आपको लगे सॉल्व करने के बाद आप वो आंसर इसमें कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो 9th है आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए, एक सर्कल है, इनको सबको देखने के बाद आपको बताना है कि अगली चौथी आकृति में इनमें से कौन सी आकृति होगी। तो आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि जो ब्लैक वाला स्पॉट है तो सभी में ऊपर है, इसका मतलब तय है कि यहाँ पे भी ऊपर ब्लैक ही होगा। बाकी सभी 3 ब्लैंक हैं, इसमें भी ब्लैंक है, इसमें भी नीचे के 3 ब्लैंक हैं। ऊपर वाला क्या है, तो आप बताओगे। तो देखिए, जैसे आप बताओगे कि इसमें ऊपर वाली आकृति क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। ऊपर वाली आकृति चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि जो ब्लैक वाला स्पॉट है वो हमेशा ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें, तो जो अगली आकृति होगी उसमें भी ऊपर वाला ब्लैक होगा। तो आप डायरेक्टली पहले जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर सी है, इनको तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर किसी में भी ब्लैक नहीं है और इसमें ब्लैक इधर है नीचे। तो हमेशा ब्लैक जब इन तीनों में ऊपर है तो इसमें भी ऊपर होगा, इसलिए आप 2 ऑप्शन तो पहले ही कट कर सकते हो कि सी तो होगा नहीं किसी हालत में और ए भी किसी हालत में नहीं होगा। अब देखिए, ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ब्लैक वाला है, चतुर्भुज है और इधर त्रिभुज है। फिर अगली आकृति में त्रिभुज घूम के चला गया है और ये आगे, तो यहाँ पे क्या आ गया है, त्रिभुज ऊपर आ गया है और ये आगे। अब अगला जो रोटेशन हुआ है तो ये वाली आकृति ऊपर चली गई, देखिए, और गोला आगे चला गया। तो जो अगली आकृति होगी तो ये जो गोला है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और कैसा होगा, ब्लैक। तो गोला ऊपर आ जाएगा और कैसा होगा, ब्लैक। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताओगे आप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये उल्टा क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तब होगा, तो ये किसी हालत में नहीं होगा। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही होगा। एक बार फिर से देखिए, समझ में नहीं आई होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर जो है ऊपर ब्लैक रहेगा, तो हम देख लेंगे कि ऊपर अगले में भी ऊपर ब्लैक, इसलिए हमने 2 ऑप्शन को कट कर दिए। उसके बाद आप देखिए, इसको घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है, आपको विपरीत दिशा में घुमाना है। तो जब ये यहाँ पे तो एक राउंड घूमेगा तो त्रिभुज ऊपर आ जाएगा, और ये एक राउंड इधर, ये इधर चला जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ऊपर, और जब अगली आकृति जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगा और गोला इधर चला जाएगा और त्रिभुज नीचे आ जाएगा। तो वही आकृति सेम हुई है। अब आगे जब जाओगे स्टेप, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घड़ी के विपरीत घुमाओगे तो ये जो गोला है ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी आकृति आ रही है कैसी हो रही है, ब्लैक हो रही है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा सही। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए। अब आपके सामने 2 और प्रश्न हैं, आपको ये प्रश्न जा करके कमेंट करना है। ये प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 10 और ये प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 11, प्रश्न नंबर 11। देखिए इसमें है क्या, आपको अच्छे तरीके से देखना है। ये एक ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे जब अगले चित्र में क्या हुआ, ये बढ़ा है और 2 लाइनें बढ़ी हैं। अब अगले में क्या हुआ, एक ब्लैक स्पॉट बढ़ा है, तो आपको बताना है कि आगे क्या होगा। तो इन चारों में से आपको बताना है, 3 आकृतियां, चौथी आकृति क्या होगी।
उसी तरह आपको देखना है इस एरो को, एरो में बताना है आपको कैसे अगला एरो होगा, ठीक है ना। देखिए आपको दिमाग लगाना है, क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, जितने अभी तक मैं लॉजिक बता दिया हूँ सभी लॉजिक लगा करके आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा आप देखोगे दिमाग अगर आपको समझ में वाकई में समझ में आ गया होगा तो जितने प्रश्न आपको बताए गए हैं उसमें से आप सभी को एकदम अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। जितना हो सका था ये सीरीज वाला चैप्टर उतना मैंने कवर कर दिया है। हाँ, और कल जो मैंने 2 प्रश्न दिए थे उनके उत्तर बता दूं कि जो मैंने प्रश्न दिए थे दोनों के उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हैं। जो दोनों प्रश्न कल में दिया था दोनों के जो आंसर हैं वो ऑप्शन ए सही है दोनों में, ठीक है ना। जो भी प्रश्न थे उनमें दोनों का आंसर क्या है, ए सही है। तो आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं बना तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा तो हम उसको अगली क्लास में सॉल्व करवा देंगे। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना है। और जितने मैं चित्र यहाँ पे बनाया हूँ उतने इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट मैंने लाया हूँ क्योंकि आप नोट्स बनाते समय इनको बना सको अच्छे से, इसलिए उसी टाइप के मैं यहाँ पे लाया हूँ। अब आगे देखेंगे, यहाँ से हमारे पार्ट 2 था, पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। तो मतलब आपकी जो सीरीज थी, सीरीज में जितने टफ से लेकर के मतलब इजी से लेके मॉडरेट और हाई लेवल सभी तरह के प्रश्न यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं। अब आप चाहे ये जो भी क्वेश्चन मैं उठाया हूँ ये पेपर से उठाया हूँ, किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, खासकर एसएससी का, जो कि एसएससी आपकी होती है, एसएससी का मैंने सीजीएल से क्वेश्चन उठाए हैं। सीजीएल, अब आपको पता होगा सीजीएल का लेवल क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन सीजीएल के हैं और सीजीएल के उठाने के बाद सीजीएल ना मैंने एमटीएस का लिया और ना ही मैंने सीएचएसएल का लिया, ठीक है ना। मैंने किसका लिया, सीजीएल का, क्योंकि अगर सीजीएल कर लोगे तो आप ये सब नॉर्मल ही कर लोगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल अगर पुलिस एमपी पुलिस और एसआई की अगर बात करोगे तो वहाँ इतने ज़्यादा टफ नहीं, आप देखते ही ऐसे सॉल्व कर लोगे, बस सकते ही नहीं पड़ेगी इतना सब कुछ करने के लिए। तो आपको करना क्या, अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना है और बाकायदे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हो, मैथ्स के टॉपिक हो, जितने भी अभी तक सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं सबके अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। और खासकर जो मैं ट्रिकी जी के ला के आता हूँ तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, जितने भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं एक पतली सी कॉपी ले लेना है, क्योंकि उसमें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, ना तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा, ना तो जियोग्राफी के बारे में, किसी एक विषय के बारे में नहीं। उसमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि लिस्ट होती है और याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप मेरे पूरे ट्रिकी वीडियोस जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखोगे करीब 20 से 25, कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन उन वीडियो से कवर अप होंगे और मैक्सिमम जाओगे तो मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे उसमें से। तो ठीक है, आप अगर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर ही लिए हो तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।